हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को समता अंश के विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में हमने समता अंश की लाभ और दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं समता अंश की विशेषताएँ। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हो वो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं समता अंश की विशेषताएं सविस्तार। सब्सक्राइब करें वाणिज्य शिक्षण। अब देखते हैं समता अंश की विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। पहला है परिपक्वता, मैच्योरिटी। दूसरा है आय का अधिकार, क्लेम ऑन इनकम। तीसरा है परिसंपत्तियों पर अधिकार, क्लेम ऑन एसेट्स। और भी चौथा है आपका प्रबंधन पर नियंत्रण का अधिकार, राइट्स ऑफ कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट। पांचवा है आपका अंशों को क्रय करने का पूर्वाधिकार, राइट्स ऑफ प्री इम्पेक्शन। तो चलिए ये शुरू करते हैं इन समता अंश की विशेषताओं को सविस्तार। जो हम लोगों ने अभी 5 टॉपिक देखे हैं उनको हम सविस्तार देखते हैं कि इसकी विशेषताओं को किस प्रकार से दर्शाता है। सबसे पहले हम देखेंगे परिपक्वता, मैच्योरिटी। समता अंशों से प्राप्त पूंजी कंपनी की स्थायी पूंजी होती है। समता अंशधारी कंपनी के समापन की दशा में ही अपनी पूंजी वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने, इसकी जो लाभ है इसमें भी इसको हम लोगों ने समझा था कि समता अंश क्या होते हैं। यह स्थायी संपत्ति होती है जो किसी कंपनी को चलाने में स्थायी रूप से सहायता करती है, और कंपनी की जब समापन हो जाता है तभी इनकी पूंजी को वापस किया जाता है। तो हाँ, पूरी परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ समता अंश की विशेषताओं को बता रहा है। दूसरा है आपका आय पर अधिकार। समता अंशधारी कंपनी के अवशिष्ट आय के स्वामी होते हैं, इसलिए कंपनी की आय पर इसका अधिकार समस्त देनदारों को चुकाने के बाद ही होता है। वैधानिक तौर से कंपनी समता अंशधारियों को लाभ वितरण के लिए बाध्य नहीं है। अधिक लाभ होने पर इन्हें अधिक लाभांश मिल जाता है और कम लाभ होने पर कम लाभांश दिया जाता है। आय पर अधिकार, इसकी विशेषता यह है कि संपत्ति अंश की विशेषता यह है कि यह एक तो कंपनी के समापन पर ही अपनी पूंजी वापस लेती है, और आय का अधिकार इसे तब है जब जितने भी देनदार हैं उनको पूंजी दे दिया जाता है। उनको वैधानिक तौर से, मतलब कंपनी को जो समता अंशधारी को लाभ होता है वह तभी लाभ होगा जब अधिक लाभ होने पर सभी को लाभांश मिल जाएगा। अगर लाभांश बचता है तो उससे लाभांश मिलेगा, और अगर कम लाभ होने पर उन्हें कम लाभ भी मिलता है। यह उनकी आय पर अधिकार है, और यह किसकी विशेषता है? समता अंश की विशेषता है। तीसरा है परिसंपत्तियों पर अधिकार। कंपनी के समापन की दशा में समस्त दायित्वों का भुगतान करने के बाद जो परिसंपत्ति शेष बचती है उसमें से सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान किया जाता है, तथा इसके बाद जो संपत्ति शेष बचती है उसे समता अंशधारियों में उनके द्वारा धारण किए गए अंशों के अनुपात में बांट दिया जाता है। इसमें भी कहा जा रहा है कि जो कंपनी के समापन की दशा में जितने भी दायित्व होते हैं उनका भुगतान कर दिया जाता है। फिर जो परिसंपत्ति शेष बचती है उसमें भी सबसे पहले किसको दिया जाता है? पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाता है। फिर इसके बाद जो संपत्ति शेष बचती है उसमें समता अंशधारियों को उनके जो उन लोगों ने धारण किए रहते हैं, मतलब उनका जो अधिकार रहता है उनके अनुपात में उस संपत्ति को बांट दिया जाता है। चौथा है आपका प्रबंधन पर नियंत्रण का अधिकार। कंपनी के व्यवसाय के प्रबंध पर नियंत्रण का अधिकार समता अंशधारियों के हाथों में ही होता है। यह अधिकार उन्हें मताधिकार के कारण मिलता है। इसमें कहा जा रहा है कि कंपनी में जो प्रबंधन का कार्य होता है उसमें किसका अधिकार होता है? समता अंशधारियों का। और यह अधिकार कैसे प्राप्त होता है? मत के आधार पर, मताधिकार के कारण उनको यह जो अधिकार है प्रबंधन को नियंत्रण करने का, यह अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। पांचवा है आपका अंशों को क्रय करने का पूर्वाधिकार। समता अंशधारियों को कंपनी द्वारा अपने अनिर्गमित पूंजी में से अंश जारी करने की स्थिति में अंशों के क्रय का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार समता अंशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों के समानुपात में होता है। तो ये आज हम लोगों ने समता अंश के
विशेषताओं के बारे में ही जाना है। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उनका कंटिन्यू लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।